राधे राधे आप सभी भाई बहनों को। तो भाई अब किसका इंतजार है हमें, क्योंकि जन्माष्टमी तो चली गई है, तो अब हमें इंतजार है राधा अष्टमी का, जो कि बहुत ही जरूरी है। जैसे कि शिव पार्वती के बिना अधूरे हैं, ऐसे कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। तो जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन लोगों को राधा अष्टमी का व्रत भी हमें जरूर करना चाहिए। तो 31 अगस्त की है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी को हमें क्या करना है, सुबह सुबह हमें 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में हमें जो है लाडो रानी का पंचामृत से अभिषेक कराना है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका जन्म मध्याह्न में होता, लेकिन मध्याह्न में उनका जन्म नहीं हुआ था। उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो हुआ था भोर में, क्योंकि बाबा भानु जो है भोर में जब यमुना जी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे, तभी उन्हें नील कमल से जो है राधा रानी मिली थी। वो नील कमल जब उनकी तरफ आ रहा था और जैसे ही वो खुला तो उनकी आंखें जो हैं एकदम से चौंधिया गई थी और उनकी आंखें बंद हो गई थी। फिर जब उन्हें होश आया और वो उस नील कमल को लेकर मैया कीर्ति के पास पहुंचे, और जब मैया कीर्ति ने आंखें खोली थी तो तभी उसमें से जो है राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो माता रानी को तो यही पता था कि वो उनके गर्भ से जन्म हुई है, लेकिन ये रहस्य सिर्फ भानु बाबा जानते थे कि राधा रानी कमल से प्रकट हुई है। और उस वक्त बरसाने में जो धूम मची थी, लाली ने जन्म लिया था, उसका तो अंदाजा भी हम लोग नहीं लगा सकते कि क्या धूम मची थी। तो भाई लाली का जन्म है और उनका प्रादुर्भाव हुआ था सुबह 4:30 बजे के बीच। आप लोग उनका जो है अभिषेक कराइएगा और फिर उसी पंचामृत को आप जो है प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिएगा। तो सुबह सुबह हमें कुछ भी नहीं लेना है, मुंह झूठा नहीं करना है, क्योंकि राधा रानी जो है ना अपने भक्तों को तड़पाती नहीं है, बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। तो उनका जो ये व्रत है वो सिर्फ 12 बजे तक ही रखा जाता है, और 12 बजे तक भी आप जो है ना जलपान करके इस व्रत को रख सकते हैं। तो 12 बजे के बाद जो है राधा रानी को फिर दोबारा से आप अभिषेक कराइएगा। उसके बाद जो है राधा रानी को अच्छे भोग लगाइएगा, और उस भोग में जो है ना कुछ भोग जरूर शामिल होने चाहिए, जैसे कि कढ़ी चावल है जो राधा रानी को बहुत पसंद है, और अरबी और पूरी। तो आप जो है ना दही वाली अरबी बनाइएगा, सूखी वाली। तो दही अरबी की सब्जी का जो है भोग लगना है, और उसमें आप मीठे में आप जो है ना मालपुआ, रबड़ी, खीर कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि राधा रानी को जो है मालपुआ बहुत पसंद है, रबड़ी पसंद है। तो और हाँ, जरूर से एक मीठा पान का बीड़ा जो कि जरूर ही लगाना है। राधा रानी को पान का बीड़ा बहुत अधिक पसंद है, तो उस दिन भी आप राधा रानी को पान का बीड़ा अवश्य लगाएं। और अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी राधा रानी बनाकर उनका पूजन कीजिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हैं तो आप अपनी लाडो रानी को जरूर अभिषेक करिए, और साथ ही जो है आप लड्डू गोपाल का भी अभिषेक करिएगा, क्योंकि दोनों का ही अभिषेक करना बहुत जरूरी है। बरसाने में भी देखो दोनों का ही अभिषेक किया जाता है और वही प्रसाद पाया जाता है। और जो लोग बरसाना जा रहे हैं भाई उनकी तो क्या बल्ले बल्ले है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। तो कौन कौन बरसाने जा रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भाई कोशिश तो हमारी भी है कि हम भी बरसाना जाएं। अब देखो राधा रानी कृपा करती हैं कि नहीं करती हैं वो तो उनके ऊपर है, पर अब अगर आप घर पर भी हैं और अगर आपके पास ना कोई भी विग्रह नहीं है, लड्डू गोपाल भी नहीं है, राधा रानी भी नहीं है, जो भी आपके पास विग्रह है आप उसका अभिषेक करिए और अपने फोन में जो है राधा रानी की फोटो लगा लीजिए। इससे भी राधा रानी आपकी पूजा स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वो तो कृपा की देवी है, दयालु है। वो हमारे पता नहीं किस अवगुण पर रीझ जाती हैं। उन्हें गुणी लोग पसंद नहीं है, वो अवगुणों पर रीझ जाती हैं। तो आप भी बहुत अच्छे से राधा रानी की सेवा कीजिए, उनकी छठी फिर उनकी छठी भी मनाइएगा। जैसे कृष्ण जी की छठी मनी थी ऐसे ही राधा रानी की भी छठी मनेगी। और अष्टमी तिथि जो है वो हो रही है रात को 10:46 से शुरू 30 अगस्त को, और समाप्त होगी 1 सितंबर को। तो भैया पूरे रात दिन भर और रात भर जो है राधा अष्टमी की तिथि रहने वाली है। तो आप जो है ना फटाफट से राधा रानी के जन्मदिन की तैयारियां कर लीजिए, भजन कीर्तन कीजिएगा, और 12 बजे के बाद जो है भजन कीर्तन शुरू कर सकते हैं। लेकिन छठी जो है वो मनाई जाएगी 4 बजे के बाद। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठी जो है ना कभी भी मध्याह्न में नहीं मनाई जाती है। आजकल लोग मनाते हैं लेकिन वो नहीं है, उनका 4 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 तक जो है छठी का प्रोग्राम चलता है। और राधा रानी का कीर्तन जो है आप करना 12 बजे के बाद, उनका अभिषेक वगैरह सब कुछ करके उनको भोग लगा के उसके बाद जो है आप उनका भजन कीर्तन करिएगा। हो सके तो पूरा दिन भजन गाइएगा,
और राधा नाम का जाप उस दिन आप करते रहिए, राधा सहस्त्र नाम का जाप कीजिएगा। और हो सके, संभव हो सके तो भाई उन्हें कमल पुष्प जरूर अर्पण कीजिएगा, क्योंकि हमारी लाडो रानी कमल से उत्पन्न हुई है, तो उन्हें कमल का फूल बहुत जरूरी है अर्पण करना। और हो सके तो रात को भी उन्हें कमल में ही शयन कराइएगा। और जब उन्हें सुबह उठाएं तो नृत्य गान करें, शंख बजाएं, मृदंग बजाएं, ढोलक बजाएं, मंजीरे बजाएं और उनके जन्म का उत्सव मनाएं। उत्सव मनाने के बाद फिर उनका अभिषेक कीजिए, गंगा जल से नहलाइए, यमुना जल से नहलाइए, जो भी जल आपके पास है उससे नहलाइए। उसके बाद उनका अच्छा सा श्रृंगार कीजिएगा। अच्छा श्रृंगार करने के बाद भजन आरती कीजिए, उन्हें भोग लगाइए और फिर आप अपने व्रत को जो है पारण कर सकते हो। मतलब अभिषेक का जल लेकर आप चरणव्रत लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। 12 बजे तक आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद आप जो भी भोग राधा रानी को लगाएंगे आप उसे चख पा लीजिएगा, क्योंकि हमारी लाडो का उत्सव है भाई, और ये उत्सव हमें धूमधाम से मनाना है। तो दोस्तों मैं बता नहीं सकती, मुझे राधाष्टमी की बहुत ही खुशी होती है। मेरा मन करता है कि मैं उड़कर ना बरसाना पहुंच जाऊं। जो रश वहां बरसता है ना, उसका तो आनंद ही कुछ अलग है। तभी तो बोलते हैं बरसाने में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो। बरसाने में आनंद छायो, लाली को जन्मदिन आयो। लाली को जन्मदिन आयो, श्यामा को जन्मदिन आयो। तो दोस्तों राधे राधे। आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।